नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खित्ता-ए अरब में बुत परस्ती और दीगर मुशरकाना रसूमात का आगाज़ कब हुआ? आइए कुरान पाक, सही अहादीस और तारीख़ की रोशनी में इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले अगर आप सही अहादीस का मुतालिया करें तो सही बुखारी अहादीस नंबर 4623, 4624 और सही मुस्लिम अहादीस नंबर 7192, 7193 यानी कि मुत्तफ़िक़ अलैह अहादीस हैं जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मैं उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में देखा कि अमर बिन आमिर अपनी अंतड़ियों को घसीट रहा था। ये वो शख्स है जिसने अरब में बुत परस्ती और बुतों के नाम पर जानवरों को आज़ाद छोड़ा। इसके अलावा पिछले 1400 साल से तमाम मुर्रखीन और सीरत निगार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बुत परस्ती और दीगर मुशरिकाना रसूमात का आगाज़ करने वाला यही शख्स था, यानी कि अमर बिन आमर लुखई, जिसका ताल्लुक़ कबीला बनु खुज़ाया से था। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि यह शख्स मुल्क शाम यानी कि सीरिया में जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ मुजस्समों को, बुतों को पूजते हैं। इसने इंक्वायर किया तो पता चला कि ये उनके खुदा हैं, उनको शिफा देते हैं, रिज़्क़ देते हैं, बारिशें देते हैं, बागात देते हैं, फल देते हैं। यह शख्स बहुत मुतासिर हुआ और इसने मुल्क शाम से पहला बुत कि जिसका नाम हुबल है उसको उठाया और काबा में नस्ब कर दिया। ये वाक़या जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की मक्का आमद और तौहीद के आगाज़ से कमो बेश 2100 साल बाद और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 400 साल पहले का है। यानी कि अरब तकरीबन 2100 साल तौहीद पर कायम रहे। अच्छा, ये जो शख्स है ये बनु खुज़ाया का सरदार था और उस पीरियड में, उस वक्त में काबा के जो मतवल्ली थे, जो कस्टोडियन थे और मक्का की सरदारी जिन लोगों के पास थी, उन लोगों का ताल्लुक़ भी कबीला बनु खुज़ाया से था। चूँकि ये बड़े असर और सूख वाले लोग थे, इसलिए लोगों ने बड़ी जल्दी इनसे मुतासर होना शुरू कर दिया और अरब में बहुत तेज़ी के साथ बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। यहाँ मैं एक और भी इंतहाई मालूमाती नुक्ता आप तक पहुँचा दूँ। एक तो मैंने बता दिया कि तकरीबन बेसत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल पहले। अच्छा, उस दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ अजदाद में गालिबन या किनाना या नज़र बिन किनाना का ज़माना मिलता है, लेकिन चूँकि उस वक्त वो बहुत कमज़ोर थे इस कबीले के मुकाबले में, इसलिए वो इनको रोक ना सके और ये कबीला बनु खुज़ाया चूँकि काबे का कस्टोडियन था, इसलिए इन्होंने वहाँ तेज़ी के साथ बुतों को नस्ब करना शुरू कर दिया। बुत परस्ती के फैलाव की एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह, जो अरब के लोग थे, खसूसन जो मक्का के लोग थे, वो खाने काबा की बहुत तज़ीम करते थे
उनको जब मक्का से काबा से दूर दराज के इलाकों का सफ़र करना पड़ता तो वो तबरकन एक तबर्रक के तौर पर काबे से एक पत्थर साथ ले जाते और जिस शहर में उनका क़याम होता वहाँ वो उस पत्थर को पूजना शुरू कर देते, उसको चूमना शुरू कर देते। यूँ उस पत्थर ने भी आहिस्ता आहिस्ता एक बुत की सूरत इख्तियार कर ली। अच्छा जी, ये तो था अहादीस मुबारका का एक पहलू। दूसरा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने बुतों के नाम पर कुछ जानवरों को मुक़द्दसात ठहरा दिया। इसके लिए मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप कुरान पाक की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 103 का मुतालिया करें। उसमें 4 किस्म के जानवरों का जिक्र मिलता है: बखीरा, साइबा, वसीला और खाम। ये 4 जानवर बेसिकली 4 मुख्तलिफ किस्म के ऊँट या ऊँटनियाँ थी, मेल और फीमेल कैमल्स। वैसे तो इस पे सीरत निगारों ने कहीं ना कहीं कैमल्स की जगह कुछ और जानवरों का भी जिक्र किया है, लेकिन इसके लिए वंस अगेन दोबारा अगर आप मुतालिया करना चाहते हैं कि इन 4 जानवरों का पस मंज़र क्या था, तो मैं आपको सही बुखारी की रवायत नंबर 4623 रेफ़र करूँगा, जिसमें इनकी डिटेल्स मौजूद हैं। और चूँकि मेरा ये टॉपिक नहीं है कि इनकी डिटेल्स, अल मुख्तसर ये कि अरब के लोगों का ख्याल था कि जो 4 किस्म के कैमल्स हैं या जानवर हैं वो इनको मुक़द्दसात ठहराते थे, ना उनका दूध लेते, ना उन पे बोझ डालते, ना उनसे किसी किस्म का मुशक्क़त का काम लेते। और इन 4 किस्म के जो जानवर थे इनके मुख्तलिफ पस मंज़र थे। फ़लाँ जानवर ने अगर इतने मादा बच्चे दिए हैं तो यह मुक़द्दस हो गया, फ़लाँ ने इतने मादा के बाद नर दिए हैं, या फिर मतलब कि एक लंबी तफसील है, जिसके लिए मैंने आपको सही बुखारी की एक जो रवायत है वो मैंने आपको रेफ़र कर दिया, आप उसका जाकर मुतालिया करें। मैं अपने टॉपिक को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ और आखिर में दोबारा दोहरा देता हूँ कि अरब में जिस शख्स ने बुत परस्ती और दीगर मुशरकाना रसूमात का आगाज़ किया उसका नाम था अमर बिन आमर लुखई और उसका तअल्लुक़ कबीला बनु खुज़ाया से था। वमा अलैना इल्लल बलाग।